बोल जय श्रीमन्नारायण। इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है किसी के सामने सच बोल देना। अगर आप कोई बार बार गलती कर रहा है, वो अपने घर परिवार में हो, चाहे आस पड़ोस में हो या फिर रिश्तेदारी में हो, अगर आप सच बोल दे रहे हैं और डट के उसका सामना कर रहे हैं तो सबसे बड़ा यह दुख का कारण है। क्योंकि आज के समय में सच किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जो सच बर्दाश्त करता है वह हमेशा धर्म का साथ देता है। जो हमेशा सच बोलता है वह धर्म के पथ पर चलता है और धर्म का साथ देता है। आज के समय में झूठ बोल करके रिश्ते नाते निभाए जा रहे हैं, झूठ बोल करके परिवार चलाया जा रहा है, झूठ बोल करके आस पड़ोस और अपने समाज को लेकर चला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोलना छोड़िए और सच का सामना करिए और हमेशा सच बोला करिए, ताकि आप धर्म के पथ पर चल सकें, धर्म का मार्ग पर चल सकें और आप धर्म की रक्षा कर सकें और धर्म भी आपकी रक्षा करे। सच बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो सच बोलने में संकोच करता है, जो झूठ का साथ देता है, वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है और कुमार्ग चलने लगता है, गलत रास्ता अपना लेता है, गलत तरीक़ों से धनोपार्जन करने लगता है और धीरे धीरे सत्यता उसमें से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और अंत में आगे चल करके बहुत बड़ा दुखदाई का कारण होता है और बहुत दुख प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा सत्यम वद सत्यम चर, सच बोलो। अरे साच बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। सच के बराबर तप नहीं है। सच बोलना सबसे बड़ा तप है और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और जिसका हृदय कोमल है, स्वस्थ है, साफ है, उसी के हृदय में भगवान श्रीमन नारायण परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। चाहे वह शिव जी के रूप में हो, दुर्गा जी के रूप में हो, काली जी के रूप में हो या हनुमान जी के रूप हो, एकमात्र भगवान ही सच्चे हृदय वाले के हृदय में ही निवास करते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, झूठ बोलने से अगर धर्म की रक्षा होती है तो उस जगह पर भी झूठ बोलना चाहिए। झूठ का बोलना चाहिए, जिसकी किसी झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए वहाँ झूठ बोलो। झूठ बोलने से अगर हमारे धर्म की रक्षा हो जा रही है तो उस जगह पर भी झूठ बोलना सच बोलने के बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, आ झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। जिसके हृदय सच्चा रहता है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। चाहे आप अन्यत्र किसी भी देवी देवता के पूजन करें, अगर आपका हृदय सच्चा नहीं है, सच के साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपका पूजा करना, पाठ करना सब व्यर्थ है। घर में भी रह करके आप भगवान की भजन कर सकते हैं सच्चे हृदय से। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो, बिल्कुल साफ हो, वहीं भगवान को पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जिसके मन में कपट भरा है, छल प्रपंच भरा है, बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ जो बोल रहा है और कह रहा है कि हमने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने यह कार्य किया ही नहीं है, कर रहा है वही कर रहा है कि हम नहीं किए हैं, तो वह इसके हृदय में कभी भगवान झांकने तक नहीं जाते हैं। जो अंदर परमात्मा बैठे हैं वह भी निकल करके चले जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको किसी प्रकार की कोई कष्ट न हो, यह बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और मन वचन कर्म, अगर तीनों से अगर हम सच का साथ दे रहे हैं तभी हमारा आत्म कल्याण होगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान में मन लगेगा,
पूजा पाठ करने में मन लगेगा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, आचार्य के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान से हम जुड़ेंगे। भगवान की जब कृपा होगी तो अत्यंत उनकी कृपा की अनुभूति होने लगती है, मन में अनुभूति होने लगती है। जो अपने अंदर जो आत्मा विराजमान है परमात्मा के स्वरूप में, आत्मा में जो परमात्मा है वह अंदर से अपने आप आत्मानुभूति होने लगती है कि भगवान का कृपा हो रहा है, भगवान की कृपा है। एकमात्र संसार में निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से निरंतर आपके जीवन में अगर कोई कल्याण चाहता है तो वह परमपिता परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान ही हैं। अन्यत्र जो कोई भी इस संसार में है, अगर आपका कल्याण चाहेगा तो उसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। बिना स्वार्थ के कोई आज के समय में कल्याण करने वाला नहीं है, आपका साथ देने वाला नहीं है। इसलिए साथ आपका अंत समय तक सत्य जो है आपका साथ नहीं छोड़ता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, ताकि बार बार परीक्षा लेते हैं ताकि वो जान सकें कि हमारा भक्त कितना कठोर बना है, कितना दुख सह सकता है। और जब भक्त बार बार दुख आने के बाद भी अगर भक्त अपने मार्ग से सत्य को नहीं छोड़ता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं और तब से उसके ऊपर कृपा ही कृपा बरसाने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सत्य का पालन करने के लिए अपने पत्नी, अपने पुत्र सबको बेच दिया, लेकिन अंत में भगवान उसको प्रकट होकर के सब बताए। इसीलिए कहने का तात्पर्य है सत्य का मार्ग अपनाइए, सत्य बोलिए, सत्य आचरण करिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे आस पड़ोस हो या फिर समाज हो। सत्य का साथ देंगे तो सत्य के साथ देंगे तो धर्म हमारा साथ देगा, धर्म का पालन होगा। और धर्म का पालन होगा तो धर्म कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सत्य का मार्ग पर चलें, सत्य बोलें और सत्य आचरण करें। जय श्रीमन नारायण।